गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म। उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं धातु कर्म के बारे में। उसमें हम देखेंगे कि अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको धातु कर्म या धातु का निष्कर्षण कहते हैं। धातु कर्म के 3 चरण होते हैं। पहला होता है अयस्क का सांद्रण, दूसरा होता है धातु का निष्कर्षण और तीसरा होता है धातु का शुद्धिकरण। हम सबसे पहले पढ़ेंगे अयस्क का सांद्रण क्या होता है। अयस्क का सांद्रण, अयस्क में खदानों से जब हम अयस्क को खोद कर निकालते हैं तो उसमें मिट्टी, रेत, पत्थर तथा अन्य अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिसे हम अधात्री या गैंग कहते हैं। इस गैंग को अयस्क से अलग करना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क के सांद्रण की हम 3 विधियाँ पढ़ेंगे। पहली गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरा हम पढ़ेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरा हम पढ़ेंगे झाग उत्प्लवन विधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुरुत्व पृथक्करण विधि। इस विधि में हम ये देखते हैं, इस विधि से अयस्क का सांद्रण तब किया जाता है जब अयस्क और अधात्री में के घनत्व में अंतर होता है। इस विधि में अयस्क को हम लोग सबसे पहले बारीक पीस लेंगे और बारीक पीसने के बाद पानी की तेज धारा प्रवाहित करके उसको हिलाते हैं, जिससे कि अयस्क के भारी कण जो है वो पानी की धारा के साथ जो पीछे रह जाते हैं, यानी बैठ जाते हैं नीचे, और अशुद्धियाँ जो है ऊपर तैरने लगती हैं और इस प्रकार से उसको अलग कर लेते हैं। इस विधि के द्वारा प्रायः जो है कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है ना, और हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण जो है इसी विधि के साथ किया जाता है। उसके बाद अगला विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। अयस्क में चुंबकीय पृथक्करण विधि उपस्थित होने ये इस विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब अयस्क या गैंग दोनों में से किसी एक की प्रकृति जब चुंबकीय हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें भी अयस्क को बारीक पीसते हैं। ये चुंबक का पहिया है, चुंबकीय पहिया। इसमें कन्वेयर बेल्ट है और अयस्क बारीक पिसा हुआ अयस्क को जब हम कन्वेयर बेल्ट में धीरे धीरे डालते हैं तो ये आकर्षण के कारण चुंबकीय पदार्थ है आकर्षण के कारण अपनी ढेर अलग बनाता है और अचुंबकीय पदार्थ प्रतिकर्षण के कारण अपनी ढेर अलग बनाता है। इस प्रकार के यहाँ पर हमको 2 ढेर प्राप्त होते हैं, एक तो चुंबकीय और दूसरा अचुंबकीय। इस प्रकार से हम चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण कर सकते हैं। तीसरी विधि होती है झाग उत्प्लवन विधि। इस विधि में सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है ना, और इस विधि में भी अयस्क को हम बारीक पीसते हैं और बारीक पीसने के बाद उसमें पाइन तेल और जल मिलाकर उसमें अधिक दाब की वायु प्रवाहित करते हैं, जिससे झाग उत्पन्न होता है और सल्फाइड अयस्क के कण तेल की एक परत बन जाती है, जिसके कारण हवा के बुलबुले इससे चिपक जाते हैं। इस प्रकार यह कण हल्के होकर झाग के साथ ऊपर आते हैं और अशुद्धियाँ जो है ऊपर तली में ये तैरने लगती है। इस प्रकार से उसका सांद्रण किया जाता है। उसके बाद आता है धातु का निष्कर्षण। धातु के निष्कर्षण के 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में धातु जो असांद्रित अयस्क है उससे हम सबसे पहले ऑक्साइड बनाते हैं और दूसरे स्टेप में ऑक्साइड से धातु का अपचयन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु के निष्कर्षण में अयस्क से ऑक्साइड बनाना। इसमें 2 विधि का उपयोग करते हैं, एक तो होता है भर्जन और दूसरा होता है निस्तापन। भर्जन विधि, भर्जन किसे कहते हैं, जब सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक के नीचे तब गर्म किया जाता है, इस विधि को हम भर्जन कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा, सांद्रित अयस्क को जब वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप तक गर्म किया जाता है, इस विधि को हम कहते हैं निस्तापन। उसके बाद हम लोग देखेंगे इन दोनों विधियों के द्वारा अयस्क से ऑक्साइड बन जाता है। अब ऑक्साइड से अब धातु का अपचयन करते हैं। अपचयन की भी विधि होती है। उसमें सबसे पहले अपचयन कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो अब हमारे पास है धातु का ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड, अपचायक पदार्थ और गालक, ये तीनों को मिलाकर वात्या भट्टी में उसको अपचयित किया जाता है और इस विधि को हम कहते हैं प्रगलन। तो ये 2 विधियों के द्वारा होता है। पहला होता है कार्बन अपचयन और दूसरा होता है रासायनिक अपचयन। कार्बन अपचयन किसे कहते हैं, जब भर्जित अयस्क को अपचायक पदार्थ और गालक के साथ वात्या भट्टी में जब गर्म किया जाता है तो अपचायक पदार्थ जो है वो धातु का अपचयन कर देता है और गालक अशुद्धि के साथ क्रिया करके धातु मत बनाती है। इस विधि को हम कहते हैं कार्बन अपचयन विधि। और दूसरी होती है रासायनिक अपचयन विधि।
इसमें सक्रियता श्रेणी से ऊपर आने वाले जो धातु है वो अपने नीचे आने वाले धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देते हैं और उसका जगह ले लेते हैं। इस विधि को हम कहते हैं रासायनिक अपचयन विधि। हम 9th में इसको विस्थापन विधि के द्वारा पढ़े थे। अब आगे जो है वो धातु का शोधन है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।